बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार लगातार हो रहा है, लगातार यह अत्याचार जारी है, इसका गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में ही नहीं है, ढाका में ही नहीं है, अब भारत के शहर शहर यह गुस्सा दिखने लगा है। आज सवेरे से देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में जुटे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारतवासियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने नारेबाजी भी की। मोहम्मद यूनुस, जो वैसे तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेश के केयरटेकर है, उनका पुतला भी फूंका। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली ही नहीं, जम्मू से लेकर कोलकाता तक अलग अलग शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से भारत के शहर शहर में उठाया जा रहा है। उधर ढाका में जो भारतीय उच्चायोग है, उसकी सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि बांग्लादेश की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां अब वहां तैनात कर दी गई हैं। इस बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान कई वर्षों बाद बांग्लादेश में वापसी कर रहे हैं। 25 दिसंबर को उनके आगमन को लेकर लाखों बीएनपी, उनकी पार्टी के जो समर्थक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनके समर्थक ढाका में जुटने लगे हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटेंगे, उनका स्वागत करेंगे। वैसे तारिक रहमान की जो पार्टी है बीएनपी, 1.5 महीने बाद होने वाले चुनावों में उसे एक मजबूत दावेदार के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि जो आवामी लीग है उसको तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर शहर बवाल, बांग्लादेश में सुरक्षा पर सवाल, दिल्ली से कोलकाता तक नारेबाजी, सवालों में यूनुस सरकार। बांग्लादेश हाई कमीशन पर बीएचपी का जबरदस्त प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने ढाका से लेकर दिल्ली तक में हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा है और वहाँ की सरकार बिल्कुल चुप है। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लगातार यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जैसे दीपू दास के साथ जो लिंचिंग की हत्या हुई, उसके अलावा जब से जो शेख हसीना की सरकार गिरी है, जो लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, उन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। पुतले भी जलाने की आप देख रहे हैं एफिजी बनाई गई है। जो यहाँ पे प्लकार्ड्स है उसमें साफ लिखा है बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़ो, और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को लेके भी लोग आए हैं प्रदर्शन में, कह रहे हैं बॉयकॉट बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर इन लोगों को रोक दिया गया है। वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ से इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये जो 2 लेयर उन्होंने तोड़े बैरिकेड्स के, उसके बाद ये तीसरा लेयर है और उसके बाद भी कई सारे लेयर्स हैं जो बैरिकेड्स के यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है या बांग्लादेश हाई कमीशन के नजदीक इन लोगों को न पहुंचने दिया जाए। लेकिन गुस्सा इनका इस बात से है, नाराजगी इस बात से है, जो आउटरीच है वो इस बात को लेकर है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चुनौतियां हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और जो सरकार है वहाँ की अंतरिम सरकार वो चुप बैठी है। बीएचपी के कार्यकर्ता सुबह से ही हाई कमीशन के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। हाथों में पोस्टर थामे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते एक बस खड़ी कर रोक दिया। आगे बढ़ते रहने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हाई कमीशन के आसपास किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया।
हमें चाहे अपनी आर्मी भेजनी पड़े, चाहे हमारे को अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़े, चाहे पावर भी हमारे को लेकर आगे आनी पड़े, क्योंकि अब हम और नहीं सहेंगे। देखिए, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कहां तक ये बर्दाश्त किया जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि भारत सरकार सुरक्षा को सुनिश्चित करे। उधर कोलकाता में भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोगों ने जुलूस निकाला और हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में आज हिंदू घटा, हिंदू संख्या से अल्पसंख्यक हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे पाशविक मध्य युग का बर्बरता जो मानवता को लज्जा देने वाला है, ऐसे ही घटनाएं हो रही है। बांग्लादेश में जिस तरह घटना किया है उसी तरह उसको भी उल्टा लटका के जाए, मारे उसको। क्यों मारेगा? अरे गरीब को, लाचार को सता रहा है। जम्मू में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। हैदराबाद में भी बीएचपी ने बाकी हिंदू संगठनों के साथ मिलकर विरोध जुलूस निकाला और दीपू चंद्र दास के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के बांग्लादेश में हिंदुओं को रक्षा के लिए कुछ एजेंडा एक्शन लेना चाहिए। डेड ऑफ ह्यूमैनिटी आई स्पीक। उधर ढाका में हिंसा और उग्र प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास को चारों तरफ से हथियारबंद पुलिस कर्मियों ने घेर लिया है और बांग्लादेश की सेना को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात किया गया है। मैं इस समय ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर की पेरीफेरी पर हूँ और इन तमाम इलाकों पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है। पुलिस कटीले तारों से रोका गया है क्योंकि कई सारे इलाकों में, चाहे वो राजशाही हो, चिटगांव हो, जहाँ प्रदर्शन है उसके बाद ज्यादातर जो इलाके हैं उनकी सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वो इसलिए कि आगे प्रदर्शन ना हो और कहीं पर भी हिंसक घटनाएं ना हो। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो मिशन है एक दूसरे के, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसीलिए ढाका में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है भारतीय दूतावास के बाहर, उसे काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। बांग्लादेश में चुनाव की तैयारियों के बीच एक तरफ सरकार भारत विरोधी बयानबाजी से बाज नहीं आ रही, तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ढाका से आशुतोष मिश्रा, दिल्ली से श्रेया चैटर्जी और शिवानी शर्मा और कोलकाता से सुजॉय के साथ आज तक ब्यूरो।